डेटा। तो डेटा में देखिए अंतर क्या है इसमें। सबसे पहले लिखा है गेट एक्सटर्नल डाटा। क्या लिखा है? गेट। इसका मतलब है कहीं दूसरी जगह डेटा रखा हुआ है, उस डेटा को आप यहां लाना चाहते हैं। जैसे एक्सेस का डेटा ला सकते हो, फॉर्म वेब वाला भी ला सकते हो, टेक्स्ट में होगा तो वो भी ला सकते हो। फ्रॉम लिखा है, फॉर्म नहीं लिखा, फ्रॉम वेब, ठीक, वेब से ला सकते हो, टेक्स्ट से ला सकते हो, ठीक है, और अदर सोर्स से भी ला सकते हो, ठीक है। और कोई दूसरा पहले से कोई कनेक्शन बना हुआ है तो उसका तो यूज हो ही सकता है। तो मान लो एक्सेस से कैसे लाएंगे? फ्रॉम एक्सेस। तो अब यहां पर एक्सेस की कोई फाइल बनी होना चाहिए। तो हमारे फाइल जो हम मेल वर्ज करते थे उस समय जो फाइल बनाई हुई है वो यहां बनी हुई है। तो जो रेंज उसने बताया आया, जो डेटा वहां पर स्टोर था उसकी हमें यहां आवश्यकता पड़ी तो उसको डायरेक्ट हमने गेट एक्सटर्नल डेटा से प्राप्त कर लिया, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, कोई भी फाइल भी हो सकती है, कोई फाइल का डेटा भी हो सकता है। जैसे मान लो ये हुआ, इधर बनाया हमने, कंट्रोल एस कर दिया, इसका नाम सीसी कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर। अब इस डेटा को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो डेटा के अंदर गेट एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम टेक्स्ट, और क्या नाम दिया था, सिस्टम सरल है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसा हो सकता है, ज्यादातर बैंकों में होता है, ऐसी फाइल आएगी, नेम लिखा रहेगा, सिटी लिखा रहेगा, ठीक है, स्टेट लिखा रहेगा, राम कुमार, फिर लिखा रहेगा देवरी सागर MP, ऐसा होगा। मैंने इस प्रकार से FD नाम से फाइल बना दी। ऐसा डेटा भी मिल सकता है आपको। अब इस डेटा को यहां पर भरना है, क्योंकि जब भी कोई भी सर्वर रिपोर्ट जनरेट करता है या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में करता है, किसमें, ज्यादातर टेक्स्ट फॉर्मेट में, या हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट का अन्य फॉर्मेट भी दिया हो, CVF नाम से फॉर्मेट एक्सेल की भी जनरेट कर देता है, CVS, ठीक है। तो मान लिया कि अब उसको वापस हमें प्रिंट आउट लेना है, कभी कभी बहुत सारे कॉलम हो जाते हैं तो टेक्स्ट में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते, तो वहां से प्राप्त कर सकते हो और यहां उसे अरेंज कर सकते हो। अब ये बोल रहा है, देखो डेटा दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिक कॉलम बना रहा है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए, बैक कर लेंगे। तो ये लिखा है डिलिमिटेड, क्या लिखा है, एक है फिक्स्ड और एक है, तो यहां पर जैसे जाएंगे तो बताएगा जो हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक ऑप्शन पढ़ा है आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट से टेबल और टेबल टू टेक्स्ट। तो यहां पर वही है, अदर पे जाके आप जे वाला सिंबल लगा दोगे और फिनिश कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपका टेबल तैयार हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट। तो गेट एक्सटर्नल डाटा, अलग अलग तरीके से हम डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से भी जाना है एक्सेस से। अब क्या होता है,
अब उस फाइल में तुमने कुछ परिवर्तन कर दिया, इसको सेव कर दिया, यहां पर तो वही रिफ्रेश आ, कनेक्शन एक बार बना दिया आपने। अब हो सकता है किसी ने अपडेट कर दिया उस फाइल में, अब यहाँ डेटा नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, जितने भी कनेक्शन होंगे उसके लिए रिफ्रेश आर, पर्टिकुलर एक का भी रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश आर तो ऐड हो गया, बनेगा। अब यहां से आया कनेक्शन, तो किस किस टेबल का कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। कनेक्शन रिमूव भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जैसे हमें लग रहा है हमें नहीं चाहिए अब कनेक्शन, डेटा तो है लेकिन कनेक्शन टूट गया, अब उसमें अपडेट नहीं तो कुछ भी कर दे रहा है, यहाँ नहीं आएगा, तो ये कनेक्शन रिमूव भी हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी देख सकते थे, इसकी प्रॉपर्टी का है, क्लियर, तो ये बन जाएगा पक्का। अब A to Z, Z to A आता होगा, उम्मीद है आता है कि नहीं आता, सभी सिलेक्ट किए गए रिकॉर्डों को A से Z और Z से, ठीक है, या यहां से कस्टम पे जाके आप हेडर रो, अब इसके आधार पर आप Z to A तो है ही, फिर से वापस क्या करोगे, यहां पर A to Z, ठीक है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिल्टर ये भी मालूम है, सागर सागर वाले, देवरी देवरी वाले, भोपाल भोपाल वाले, राम राम वाले, रिकॉर्ड एक जैसे रिकॉर्डों को हमें सर्च करना हो तो शायद मालूम होगा, एमपी पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो एमपी आ जाएगा, यदि यूपी होता तो यूपी आ जाता, ठीक है। वापस एडवांस क्लियर जो भी करना है तुम यहां से हटा सकते हो, राइट। अब ये लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम, कॉलम टू टेक्स्ट, क्या लिखा है, टेक्स्ट टू, अब टेक्स्ट से कॉलम, मान लो यहां आपने कोई भी डेटा तैयार किया, इसको आप कॉलम में करना चाहते हैं, ठीक है, दो तरीके हैं इसमें, एक तो फिक्स्ड और एक डिलिमिटेड, वही पहुंच गए। फिक्स्ड में क्या होगा, तुम स्वतंत्र होकर खुद लगा सकते हो कॉलम, कहां रखना, देखो क्लिक कर दोगे तो कॉलम बनते जाएंगे, देखिए बन गए खाली कॉलम, आ गया। और जबकि डिलिमिटेड में लिखा है टैब वाला कॉलम चाहिए, सेमीकोलन वाला, कामा वाला, स्पेस वाला, तो जी स्पेस वाला पकड़ लिया उसने और फिनिश कर, हो सकता है आपने ऐसा बनाया हो, ऐसा बता दिया, कैरेट का निशान लगाया जगह जगह पर, क्या लगाया, डिलिमिटेड, फिर अदर पे जाना और कैरेट, राइट, कर पाएंगे। बच जाएगा ना, फिर आगे देखिए, फ्लैश फिल, ये आता है?
कलर, बहुत याद रहता है। क्या बताए थे, याद है? इस तरीके से इसमें फ्लैश लगा सकते हो, तो कोई भी अंक कोई भी फॉर्मेट में बदल सकते हो। बताया था ना, यदि ब्रैकेट लगाना है तो ब्रैकेट लग जाएगा। आया कुछ पक्का? तो ये कहलाता है फ्लैश फिल। अब डुप्लीकेट, अब जैसी क्या है इसमें डुप्लीकेट हटाना है। कॉलम ए से देख रहा डुप्लीकेट कहाँ है, डुप्लीकेट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसे रिमूव कर सकते हैं। अब वैलिडेशन क्या लिखा है, डेटा वैलिडेशन में लिखा हुआ है, अब पढ़िए क्या लिखा है। Pick from a list of rule to limit the type of data that can be entered in cell. For example लिखा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें लिखा रहता है सब कुछ, हमें अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि नहीं मालूम है तो हम उसे पढ़ सकते हैं, उसके हिट को, उसके रेफरेंस को एक बार रीड कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम इसे कॉल कर सकते हैं। मान लो उसने बोला है कि जैसे यदि हम चाहते हैं वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह होल नंबर कर दिया, बिटवीन की जगह चलो बिटवीन कर दिया, 1 से लेके हमने लिख दिया 100, केवल कौन सी वैल्यू इनपुट होगी। और चाहो तो इनपुट भी दे सकते हो, यहां पर टाइटल इनपुट डेटा 1 from 100, राइट। 1 to 100 करना था, चलो चल जाएगा, आ गया, दिखा रहा ना। इधर जाओगे तो आपको बताएगा। जे यदि बदलना है आपको कि यहां पर एरर मैसेज आए तो यहां वार्निंग भी दे सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो बना रहा है, यहां पर जो भी लिखना है। अब गलती से यदि तुमने 200 लिख दिए, यह लिख सकते थे क्या, ट्राई अगेन, क्या लिख सकते थे, या स्टॉप, ट्राई अगेन। तो जो भी हम लिखेंगे भरने नहीं देगा जब तक राइट वैल्यू आप, तो ये वैलिडेशन कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे वैलिडेशन लगे मिल सकते हैं आप, कैसे, सेटिंग लिस्ट, सागर तिउरी भूपाल इंदौर है, आगे। यदि आप चाहते हो लिखना ना पढ़े तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसमें क्या भरा जाए, फिक्स है कि इसमें यही भरना। कभी कभी होता है कि हमें कोई डेटा पता नहीं रहता, क्या भरे, क्या भरे क्या ना भरे, उसमें हिंट के लिए आप ये वैलिडेशन लगा सकते हो कि इसमें केवल यही भरना है और कुछ नहीं भरना है।
ठीक है, कैसे होगा, इधर आए, ये लिखा, टेक्स्ट लेंथ लिख दिया 1 से लेके 8, टेक्स्ट लेंथ क्या, कुमार के 5, राम के 3 और बीच में एक स्पेस था, कितने हो गए, ले लिया, आर मिटा दिया था, केवल 8 अक्षर ले सकता है, कितने, 8 से ज्यादा नहीं लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टेक्स्ट लेंथ, तो वैलिडेशन लगा सकते हो, स्टेप करके बाहर निकल पाओगे या उसकी राइट वैल्यू डेटा दोगे। तो इस तरीके से वैलिडेशन का हम यूज, अब हटाना है तो क्या करोगे, सेलेक्ट किया, ओके किया, एनी वैल्यू ओके, कुछ भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनी वैल्यू मैंने कोई नहीं, तो वैलिडेशन क्लियर, वैलिडेशन हो गया। अब कंसोलिडेट आता है, तो कंसोलिडेट में ये इंपॉर्टेंट भी है, कई जगह पर कंसोलिडेट जैसे हो सकता है आपको, ये हमने 3 सीटें बना ली, ठीक है, समझाने के लिए, ऐसे डेट बाय डेट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे अस्पताल में ज्यादातर ऐसा होता है, उन्होंने एक वैक्सीन आई, आज 100 लोगों के लिए वो लगता है, कितने लोगों के लिए लगा, चलो वैक्सीन लिख दिया, टारगेट लिख दिया, फिर अचीव कितना हुआ, ठीक है। तो यहां पर हमने वैक्सीन 100 आई, 100 का टारगेट था, फिर आज हमने 85 लगा पाए, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे दिन भी हमारी कहानी 50 लग पाए, अब हमें सबका योग चाहिए, वैक्सीन कितनी थी, टारगेट कितना था, ठीक है, कितना अचीव कर पाए, तो इनका योग लगा देंगे, जैसे इसका एक एक सेल में जाके, कैसे कैसे लगाओगे, जैसे हमें अचीव टारगेट करना है, सीधा है डेटा, या केवल अचीव ही कर दो, लोग डिलीट कर दे, तो यहां पर कर्सर है, कहीं भी रख लो कर्सर, कंसोलिडेट, देखिए ध्यान से, शीट 1 पे गए, 85 पे क्लिक किया, शीट 2 पे गए, 50 पे क्लिक किया, मान लो फिर चेंज होगा कुछ, अब कितना हुआ, आता जा रहा है योग, उनका एवरेज क्या रहा, क्या रहा है एवरेज इसका,
ठीक है। उन्होंने कहा कितनी काउंटिंग, तो बोलेगा तो क्योंकि वर्तमान डेटा का एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, जब भी ऐसी कंसोल बनाना पड़े तो आप कर सकते हो। वन टाइम हमारे दिमाग में ऐसा भी हो रहा होगा कि बराबर लगा के इसका प्लस इसका, तो अपने आप भी 65 तो आ गया है। लेकिन जब इधर वैल्यू चेंज करोगे इधर अपने आप चेंज हो गई होगी, जबकि इधर नहीं हुई, इधर अब होगी। तो इसीलिए नहीं लगाया गया फार्मूला। ये कंसोलिडेट, आपको एक फॉर्मेट 4 सीटों का फॉर्मेट होता है, उसका योग और कहीं लगाना होता है, उसका योग और कहीं लगाना होता है, तो आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कर पाओगे? कैसे किया? इधर आए, अगली सीट पर एक सीट में एक ही बार लगा सकते हो, वैसा यहां से ओके ऐड, फिर यहां से ऐड ओके। डायरेक्ट लिंक भी बना सकते हो, ये लिखा है यदि लिंक बनाना है, तभी हम नहीं बनाना चाहें। कर लोगे? तो ये था कंसोलिडेट। फिर यहां पर आ गया, ये क्या है? सिनेरियोज। तो सिनेरियोज का भी यूज किया जा सकता है, जैसे हमने राम लिख दिया, क्या लिख दिया? राम। तो इस तरीके से भी इसका एनालाइज कर सकते हैं। सिनेरियोज सो अच्छा समरी करना है जी, आप उसका राम का जितना भी सिनेरियोज है वो दिखा देगा समरी के रूप में। ठीक है, कैसे किया? डिलीट किया, ओके 70 लिखा था 100, यहां पर आए सिनेरियोज मैनेजर, डिलीट किया, ऐड किया, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जिससे रिलेटेड ये वैल्यू है और ओके कर दिया। ठीक, देखना है तो ठीक उसकी वैल्यू दिख जाएगा, उसका नाम दिख जाएगा। कर लोगे? फिर इसके बाद आता है तुम्हारा क्या? गोल सीक। अब गोल सीक क्या है? देखिए, उद्देश्य क्या होता है। कभी कभी एक सिंपल बताते हैं, 1000 का 10% 1 वर्ष का ब्याज कितना बना? तो आप ये सूत्र याद है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे। मान लो अब आपको आवश्यकता है कि 200 ब्याज प्राप्त करना है। कितना हो जाए 200 ब्याज? तो कितने वर्ष के लिए दिया जाए? देखिए ध्यान से, कितने वर्ष के लिए दे दे कि यहां पर 200 रुपये ब्याज आ जाए? कैलकुलेट कर दिया। तो क्या जहां फार्मूला रखा है इसमें कंडीशन है, बिना फार्मूले की काम नहीं करेगा जी, ध्यान रखना। इस सेल का संबंध इन तीनों से है तो काम कर, जोड़ना भी होगा तो भी हो जाएगा। तो उस सेल पे आपको कर्सर रखना है, गोल सीक पे जाना है। अब इधर फार्मूला लगा है तो फार्मूला का नाम लिखा है, A4 पर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर कितना चाहते? 500 चाहते। कहां पर परिवर्तन करना चाहते? मूलधन कितना दे दे कि 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाए? 500 हो जाए। उसने कैलकुलेट कर दिया।
ये काम तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्या लिखा, 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, बराबर 40। तो हम अब कर ले, हम चाहते 100 हो जाए इधर। कितने, 10 में कितना और जोड़ने की इधर 100 हो जाए। क्या कह दिया हमने कि 10 में कितना और जोड़ने की यहां पर, तो 10 पे क्लिक कर दो आप, जिस पे जोड़ना है। बोले 10 की जगह 50 कर दे तो 100 हो जाए। आया समझ में? ठीक है।